हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपना वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको एसएसजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको अवश्य देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे कंसेप्ट नहीं है जहाँ से हमेशा एसएसजीडी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट है और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, इसमें से बोला ये जा रहा है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 6,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब ब्याज दर कितना दे रखा है, रेट की बात करें तो 10% दे रखा है और टाइम की बात करें तो 1.5 साल दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है ब्याज क्या देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसको आप दो तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले तरीके की बात करें तो आपको ध्यान देखना होगा, यदि हम आपसे बात करें कि फर्स्ट ईयर का आपके पास रेट कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे 10% हमें देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आप 10% देखने को मिला है ना, इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। जब 10% को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 1/10 देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें आपसे कि अब आधे साल का ब्याज दर में कितना देखने को मिलेगा, क्या आधे साल का ब्याज दर भी हमें 10% देखने को मिलेगा। आप कहेंगे नहीं, तब कितना देखने को मिलेगा, आप करेंगे यहाँ पे जो 10 देखने को मिल रहा है ना, इसमें आप 1/2 से गुणा कर देंगे, जो कि आपको 5% देखने को मिलेगा। या ऐसे कहेंगे आधे साल का ब्याज दर में 5% देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं, तो आधे साल का ब्याज दर कितना देखने को मिल रहा है, तो 5% देखने को मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दीजिए। जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो 1/20 देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप हमारा ये है, हम देखें हमारे पास 10 रुपये है, तो इस पर ब्याज कितना देखने को मिला, 1 मिल रहा है, यानी कि ये रुपये कितना हो गया, तो 11 देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही बात करें, यदि हमारे पास 20 रुपये है तो ब्याज इस पर कितना देखने को मिला, 1 देखने को मिल रहा है, यानी ये 20 कितना हो गया, 21 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, इसका आपस में गुणा कर दिए, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 200 देखने को मिलेगा, इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 231 देखने को मिलेगा। यदि हम आपसे बात करें कि 200 रुपये यदि हमारे पास है, ठीक है, यह 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 231 रुपये देखने को मिल रहा है। यानी ब्याज कितना देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से 31 रुपये हमें ब्याज देखने को मिल रहा है। यदि हम आपसे यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे क्या आपको यहाँ से 31 आंसर देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये 31 हमारा आंसर तो नहीं होगा, बट हम इसकी सहायता से अपना आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन को देखिए जो 31 से डिविजिबल हो रहा होगा, जो 31 से डिविजिबल हो रहा होगा वही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। खैर इसको छोड़िए, आइए हम इसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि यदि हमारे पास 200 रुपये था तो 10% ब्याज की दर से ये 1.5 वर्ष में 231 देखने को मिला, या ऐसे कहें कि हमें यहाँ से हमें ब्याज 31 रुपये का देखने को मिल रहा। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे मूलधन कितना देखने को मिला था, मूलधन यहाँ पास 6,000 रुपये था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 का वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, ये 200 का वैल्यू हम इक्वल कर देंगे 6,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि यहाँ से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 रुपये का वैल्यू यहाँ से हमें कितना देखने को मिलेगा, 30 देखने को मिलेगा। यदि 1 रुपये का वैल्यू 30 देखने को मिला तो हमारा ब्याज यहाँ से कितना देखने को मिला था, ब्याज यहाँ से हमारे पास 31 देखने को मिला था। 31 में हम 30 से गुणा कर देंगे, जो कि हमें 930 देखने को मिलेगा। ये 930 क्या बता रहा है, कि ये 930 हमें ये बता रहा है कि यदि 6,000 रुपये को हम 10% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष तक संयोजित करते हैं तो हमें 930 रुपये का यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये कंसेप्ट आकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। आइए देखते हैं कि इसको और कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम मेथड सेकंड की बात करें तो मेथड सेकंड में आपको 2-3 पॉइंट को ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट क्या ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम बात करें पहले साल का ब्याज हमारा कितना देखने को मिला था, तो आप कहेंगे 10% देखने को मिला है। और दूसरे साल की बात करें या आधे साल की बात करें तो ब्याज दर कितना देखने को मिला है, तो 5 देखने को मिला है। ऐसे कहें कि आधे साल का ब्याज कितना देखने को मिला है, 5% देखने को मिला है। अब आप कुछ ना करिए, 5% और 10% का सक्सेसिव निकाल लीजिए। सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, a + b + a × b/100। इसकी सहायता से बहुत आसानी से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि इसका वैल्यू हम पुट करें यहाँ से तो 10 + 5 + 10 × 5 बटा हम 100 करेंगे, इसको जोड़ें तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 देखने को मिलेगा। यदि इसको पूरा जोड़ें यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 15.50। ठीक है, ये 15.5% हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे जो 6,000 रुपये देखने को मिल रहा है ना, बस उसका 15.5% निकाल दीजिए। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो 6,000 आपको देखने को मिल रहा है, इस 6,000 का आप यदि 15.5% निकाल देते हैं तो जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वही आपका ब्याज देखने को मिलेगा। यदि इसको सॉल्व करें, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 1 0 से ये 10 हट जाएगा। या हम ऐसे कहें कि 155 में हमें 5 से गुणा करना, 6 से गुणा करना होगा। यदि इसको गुणा करें तो हमें देखने को मिलेगा 6 × 35 और 15 × 90 90 3 93। यहाँ से देखने को मिला 930। ये 930 हमारा क्या है, ये 930 हमारे यहाँ से ब्याज देखने को मिल रहा है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये दोनों तरीका लगा के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ
समझ में आया होगा। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं हमारा अगला कंसेप्ट क्या है और उससे कैसे क्वेश्चन में एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें बोला ये जा रहा है कि यदि हमारे पास दो प्रकार का पाइप है, पहला पाइप P1 है और दूसरा पाइप P2 है। दोनों पाइप एक टंकी को क्रमशः, पहला की बात करें तो ये 12 घंटे में भर रहा है और इसकी बात करें तो ये 18 घंटे में भर रहा है। अब हमसे कंडीशन ये दे रखा है, यदि इन दोनों पाइप को हम एक साथ खोल देते हैं तो दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को कितने देर में भर देंगे। जब भी आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आपको करना ये होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। अब 12-18 के यदि हम एलसीएम लें तो हमें 36 देखने को मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो आप कहेंगे नहीं। ये 36 हमारा क्या बता रहा है? तो आप कहेंगे ऐसे कि ये जो 36 है ना, यानी कि ऐसे कहें कि इस टंकी के 36 भाग हमें भरना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो यहाँ से 12-18 देखने को मिला है, इसका आपको एलसीएम लेना है, जो कि आपको 36 देखने को मिल रहा है। ये 36 क्या बता रहा है? ऐसे मान लेते हैं कि 36 हमें ये बता रहा है कि इस टंकी का हमें 36 भाग भरना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको करना ये होगा कि 12 से 36 में भाग देना होगा। कितना बार जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से 3 बार देखने को मिलेगा। ऐसे कहेंगे 3 बार भाग लग जाएगा। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है कि 18 से भाग 36 में देना है, तो ये कितना बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। अब ये 3 और 2 क्या बता रहा है? तो ये 3 2 हमें ये बता रहा है कि पहला पाइप P1 है ना, जो 1 घंटे में इस टंकी का 3 भाग भर रहा है, और दूसरे पाइप P2 की बात करें तो ये पाइप 1 घंटे में 2 भाग भर रहा है। अब हमसे पूछ ये रहा है कि दोनों पाइप को हम एक साथ खोल दें तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। टंकी का टोटल कितना भाग में भरना है? 36 भाग भरना है। पहला पाइप P1 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है? 3 भाग। और P2 कितना भाग भर रहा है? तो आप कहेंगे 2 भाग भर रहा है। यदि हम बात करें कि 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भाग भर रहे हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भाग भर रहे हैं, तो 3 + 2 ऐसे बात करें कि 5 भाग भर रहे हैं। और टोटल भाग कितना भरना है? हमें 36 भाग भरना है। तो हम क्या करेंगे, इस 36 में 5 से भाग दे देंगे। कितना भाग पूरा चला जाएगा? तो आप देखेंगे 7 × 5 = 35 होता है ना, तो 7 बार पूरा चल जाएगा, यानी कि 1 बचेगा और नीचे 5 देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि 7 से 1/5 घंटे में ये टंकी पूरा भर जाएगी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये कंसेप्ट लगाकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होता है यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला ये जा रहा है कि रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। यानी कि रामू और रोहन नाम के 2 व्यक्ति हैं, रामू और रोहन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये दे रहा है कि जो रामू की आय है ना, वो रोहन की आय से 25% अधिक है। हम मान लेते हैं कि रोहन का आय 100 है, तो इसका 25% अधिक है, यानी ये कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे ये 125 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि रोहन की आय रामू की आय का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। हमें क्या बताना है? ये जो रोहन का आय देखने को मिल रहा है ना, ये रामू की आय का 125 का कितना प्रतिशत है? अब बस यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यदि इसको हम 25 से काटें, 25 × 4 = 100, इसको काटें तो 25 × 5 = 125। 5 से यदि हम 100 को काटें कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे 20 × 5 = 100। यदि 20 का गुणा 4 में करें तो 20 × 4 = 80 देखने को मिलेगा। ऐसे कहें कि यहाँ से 80% ये देखने को मिल रहा है कि रोहन का जो आय है ना, वो रामू के आय का 80% देखने को मिल रहा है। आइए इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से बोला ये कि राम की आय सोहन की आय से 20% कम है। यानी कि यहाँ पे बात हुई है राम और सोहन की। यहाँ पे बोल रखा है जो राम की आय है सोहन की आय से 20% कम है। यानी हम मानते हैं यदि सोहन का आय 100 है तो 20% यदि इसका हम कम करेंगे तो राम की आय कितना देखने को मिलेगा? 80 देखने को मिलेगा। अब हमसे पूछ ये रहा है हमसे कि सोहन की आय की बात हो रही है, यानी कि सोहन का आय कितना है? 100 है। सोहन का आय राम की आय का कितना % है? तो राम का आय कितना है? 80 है, तो 80 गुणे हम 100 करेंगे। यदि इसको हम सॉल्व करें, 20 से काटे तो 20 बचे 100, 20 से काटे तो 20 × 4 = 80, 4 से यदि काटे 100 का तो 25 × 4 = 100, और 25 में यदि हम 5 से गुणा करते 125 देखने को मिलेगा। या ऐसे कहें कि यहाँ से जो देखने को ये मिल रहा है, ये सोहन की आय राम की आय का 125% देखने को मिल रहा है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, जिसमें से बोला ये जा रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 43 और 44 सेंटीमीटर देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हमारे पास एक समचतुर्भुज है जिसका पहला विकर्ण 43 देखने को मिल रहा है और दूसरे विकर्ण की बात करें तो ये 44 सेंटीमीटर देखने को मिला है। और हमसे पूछ ये रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। इसका एरिया में देखने को मिलेगा 1/2
D1 इंटू D2। यदि ये आपके पास याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। हम बात करें यहाँ पे D1 कितना है, तो D1 मान लेते हैं यहाँ से हमें 43 देखने को मिल रहा है, और D2 की बात करें तो यहाँ से 44 हम मान लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब बस इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही हमारा एरिया देखने को मिलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1/2, D1 की बात करें तो 43 हमने माना है, और D2 की बात करें तो 44 देखने को मिल रहा है। यदि इसको हम सॉल्व करें, 2 से काटें इसको, तो ये हमें देखने को मिलेगा 22। बस यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको गुणा कर देंगे। अब हमें करना ये होगा कि 22 में हमें 43 से गुणा करना होगा। गुणा करें इसको, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इसका गुणा 4 दूना 8, ये देखें तो 4 दूना 8, ये 6, 8 6 14, 8 1 9, ऐसे कहें कि 946 देखने को मिल रहा है, 946 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कहें कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से 446 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो अगर एग्जाम में आपके पास कोई समचतुर्भुज दे और उसका यदि विकर्ण दे रखा हो और हमसे उसका एरिया पूछे, तो आप इस फार्मूले की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।